प्रतिरोध चालक का वह गुण जो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम है। 1 ओम बराबर 1V/1A होता है, जहाँ V वोल्टेज होता है और A एम्पियर होता है। दूसरा देखेंगे धारा नियंत्रक। वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अर्थात धारा की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं मेरा कोमा दिया हुआ है। कोमा का मतलब होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रुक जाना है। जैसे धारा नियंत्रक का ही दोबारा बताया जाता है कि वह उपकरण के बाद कोमा है, तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाना है। जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अर्थात धारा की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है के बाद कोमा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रुके हैं, धारा नियंत्रक कहलाता है। और पूर्ण विराम का मतलब होता है कि वहाँ फुल्ली रुक जाना है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो दो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा। और लिखने का तरीका क्या है कि लिखने का यही तरीका है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद डैश, यानी ये पूरा नहीं हुआ है, तो पहला होगा चालक की लंबाई। इसके बाद कोमा देना होगा क्योंकि ये जो है अभी मेरा पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा नंबर में होगा चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर यहाँ कोमा होगा। और तीसरा होगा पदार्थ की प्रकृति। अब यहाँ पर मेरा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया, इसीलिए लास्ट में पूर्ण विराम दिए हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। अब इसका आंसर होगा कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कोमा है, इसीलिए थोड़ा सा रुकना है, शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है। पूर्ण विराम है, पूरी तरह से रुक जाना है। इसके अलावा इसका संक्षारण जल्दी नहीं होता। संक्षारण का मतलब इसमें जल्दी जंग नहीं लगता तथा उच्च ताप पर आसानी से नहीं पिघलती है, यानी इस पर ज़्यादा ताप देने पर भी ये पिघलता नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से लाल हो जाती है। इसीलिए विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु जो है ये अधिक ताप पर गल जाता है।